स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदायु भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतशः प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्तियों मेरे भाइयों नन्हे मुनि बालकों, बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर मिला लाएं। उन्हीं परमात्मा से पुनः मिलकर के आते हैं, चलते हैं। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोटि सहा वंदन करने के पश्चात बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में सब लोग आकर के अवगाहन करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज हमारे भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास का अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है। आप समस्त सनातन धर्मावलंबी प्रेमियों को, भक्तों को, जो भारत की भूमि में बैठे हैं, धरा में बैठे हैं, जो विदेशों में बैठे हुए हैं, जो जहां पर हैं, उन सभी को हृदय से बहुत बहुत मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग मिलकर के गुरु चरणों का पूजन करें। जो गुरु महापुरुष के निकट, महापुरुषों के निकट नहीं पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच सकते, घर बैठ करके पूजन करें। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आइए सब लोग मिलकर कथा रस का पान करते हैं। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कल बीते हुए कल में आप सब लोग कथा रस का पान करते हुए द्रौपदी के द्वारा दया का दान करना, अश्वत्थामा पर कृपा करना, 5 पुत्रों के मारे जाने के पश्चात भी विचलित नहीं होना, पशु की तरह बंधे हुए अश्वत्थामा के प्रति दया का भाव जागृत हुआ और द्रौपदी ने कहा मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, आप इनको छोड़ दीजिए, ये साक्षात आचार्य द्रोण ही आपके सामने पुत्र के रूप में खड़े हैं। और अश्वत्थामा को छोड़ा तो गया, लेकिन सिर मुंडन करके और मणि को निकालने के बाद अपराध किया है। ब्राह्मण अधम का यही बध है। वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा, एस ही ब्रह्म बंधो न बधो नान्योस्ति दैहिका। चोटी काट दिया, तिरस्कार कर दिया। ब्राह्मण को चोटी रखना चाहिए, ब्राह्मण को चंदन लगाना चाहिए, ब्राह्मण को धोती पहनना चाहिए। ब्राह्मण तपस्वी कहा गया है। हम अपने स्वरूप का बोध रखें, ये हमारा स्वरूप है। चोटी रखना, शिखा रखना, चंदन लगाना, धोती पहनना, गायत्री जपना, अग्निहोत्र करना, यही हमारा गौरव है, यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा धर्म भी है। पांडवों ने अश्वत्थामा को एक जीवन दिया। सूत मुनि कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, अश्वत्थामा को तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। यदि पांडवों को निर्वीज नहीं बनाया तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। इधर पांडवों ने बालकों की अंत्येष्ट क्रिया की। धौम्यादि ऋषियों को आमंत्रित करके भगवान द्वारिकाधीश ने सबको उपदेश कराया। धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की प्राप्ति हुई, पांडवों को हस्तिनापुर प्राप्त हुआ, अधिकार दिलाया प्रभु ने। और द्रौपदी के केश पकड़ने से जिनकी आयु क्षीण हो चुकी थी, उन पापात्माओं का वध कराया प्रभु ने। सुंदर 3 यज्ञ संपन्न कराए, अश्वमेध यज्ञ कराया। और इसके पश्चात भगवान द्वारिकाधीश प्रभु ने जाना कि अब द्वारिका चलना चाहिए, क्योंकि
हस्तिनापुर के नरेश बन चुके हैं धर्मराज युधिष्ठिर। और एक जंगल में तो एक ही शेर रहेगा ना, एक जंगल में 2 शेर कैसे रह सकते हैं? सबका अपना क्षेत्र बटा होता है, एक म्यान में जैसे 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। खैर, ये तो प्रभु ने चुटकी लिया, विनोद किया। प्रभु को प्रसन्नता है कि धर्मराज युधिष्ठिर राजपद पर प्रतिष्ठित हुए। काफी समय हो गया था द्वारिका छोड़े हुए। 16,108 रानियां, माता पिता हैं, समस्त द्वारिका वासी हैं। सब कान्हा को पलकों में बिठाते हैं, गोविंद को, द्वारिकाधीश को पलकों में बिठाते हैं और उन समस्त प्रेमियों से दूर हैं। तो क्या पराये लोगों के पास में? नहीं, अपनों के बीच में हैं। पर अपनों के बीच में, अपनों को छोड़कर अपनों के बीच में है। तो अब अपनों को संतुष्ट करके और अपनों से विदा लेकर अपनों के पास ही पहुंचना चाहते हैं। कैसा रिश्ता है, क्या सुंदरता है, हा? जहां भी जाते सब अपने ही हो जाते हैं और अपने हैं। लोग कहते हैं ना, हम फला के यहां गए थे। अरे फला के यहां नहीं, हम अपनों के यहां गए थे। दिल को थोड़ा व्यापक बनाओ ना, थोड़ी बड़ा बनाओ ना। ये कब तक द्वैत चलता रहेगा? कब तक पर की भावना बनी रहेगी? और भक्त के जीवन में, भगवंत के जीवन में तो ऐसी पर की भावना नहीं होनी चाहिए ना। जीवन क्षण भंगुर है, हम सब मरण धर्मा हैं, एक दिन मर कर जाना है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कभी किसी से विद्वेष नहीं करते हैं, रार नहीं करते हैं, सब के प्रति समता ममता का भाव रखते हैं। लेकिन मुझे वो लोग रह रहकर याद आते हैं जो सबसे रार मचाते हैं, विद्वेष करते हैं, वैमनस्यता करते हैं। उनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है मानो अमर होकर के आए हैं। जिंदगी बहुत है, सबसे लड़ो, सबसे झगड़ो, अज्ञानता है, अज्ञानता है, मरकर जाना है। ऐसा कुछ करके चलो जिससे लोग याद करें, मरने के बाद लोग याद करें। सामने जब तक जीवित हैं तब तक लोग चर्चा करें, मरने के बाद भी लोग मजबूर हो जाएं कहने के लिए, अरे बड़ा नेक पुरुष था, बड़ा अच्छा पुरुष था। अच्छा करना, किसी के अप्रिय नहीं बनना। हाँ, ये जगत है, यहां आकर के राम कृष्ण शिव सबको संतुष्ट नहीं कर सके तो हमारी अपनी अहमियत कितनी, हमारा दायरा कितना। और वो साक्षात ब्रह्म होकर के भी जीव को संतुष्ट नहीं कर सके। बहुत ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत उनका विरोध करते रहे। फिर हम तो जीव तत्व हैं, फिर भी एक प्रयास होना चाहिए, छोटा सा प्रयास। और मैं हमेशा कहता हूं, इस बात को दावे के साथ कहता हूं, हम संसार को सुधारने के लिए चलते हैं पर भूल जाते हैं कि संसार तब सुधरेगा जब हम सुधर जाएंगे। हम सुधर गए, संसार सुधर जाएगा। अपने को संसार में जोड़ो ना। लोग दूसरी जगह रिश्ता बनाने के लिए जाते हैं, अपनों को प्यार लुटा कर देखो ना, अपने आप दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अपनों को छोड़ करके दूसरों को अपनाना चाहते हो, कितने दिनों तक रिश्ता चलेगा? लोग जान जाएंगे बड़ा मतलबी आदमी है। अपनों को छोड़ करके हमें अपना बनाने आया। अरे जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो हमारा सगा कितने दिनों के लिए? उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। सबके प्रति समता ममता का भाव। बार बार निवेदन करूंगा, भागवत धर्म एक ही सिखाता है, बैर से दूर जाओ, वैमनस्यता से दूर जाओ। हाँ, वैर शब्द से बहुत प्रेम है तो वैर को वेर कर दो ना। बैर और वेर में अंतर है।
बेर कहते हैं, बेर बेर उसकी याद आती है। बार बार वैर मत करो, बार बार बेर बेर कहो, वो मेरा अपना है। सबके प्रति समता ममता का भाव। आइए, द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका चलने के लिए उद्यत हुए। बुआ कुंती से कहा, बुआ आपका आदेश हो जाए, आप अनुमति दे दें तो हम द्वारिका के लिए गमन करें। बुआ कुंती ने कहा, द्वारिकाधीश जब आप द्वारिका का नाम लेते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरे प्राण कंठगत हो रहे हैं। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, मतलब? बुआ कुंती ने कहा, द्वारिकाधीश मुझे डर लगता है द्वारिका नाम सुनकर। मतलब बुआ? द्वारिकाधीश मुझे यही लगता है कि जो आप कहने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं, द्वारिका का नाम सुनते मुझे लगता है कि क्या एक दिन आप हमें छोड़कर द्वारिका चले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि किसी के मुख से मैं धोखे से भी द्वारिका का नाम सुनूं। द्वारिका मेरा अपना है, मेरे सब अपने हैं, लेकिन द्वारिका और द्वारिकाधीश में इस समय अंतर यह है कि द्वारिका मेरे हृदय में तो बसता है पर नेत्रों से ओझल है, पर द्वारिकाधीश मेरे नेत्रों के सामने भी हैं और मेरे अंतरात्मा में भी हैं। और द्वारिका शब्द सुनते ही मुझे विश्वास हो जाता है कि जो द्वारिकाधीश मेरे समक्ष एक दिन द्वारिका के लिए गमन करेंगे, मैं कैसे जीवन को बचा पाऊंगी, कैसे रख सकूंगी। और आज आप बोल ही गए, बुआ आप आदेश करें तो मैं द्वारिका के लिए गमन करूं। जाओ जाओ, दिल खोल कर कहती हूं, लेकिन द्वारिकाधीश इस समय मैं नहीं कह सकती। अभी अभी तो महाभारत युद्ध संपन्न हुआ है, मेरे पुत्रों को हस्तिनापुर की प्राप्ति हुई है, और अभी ढंग से आपकी दृष्टि में व्यवस्थित हो गए हैं, लेकिन अभी हम व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं। पृथ्वी में अकारण ही लोगों ने हमको शत्रु मान लिया है। महाभारत युद्ध करके हक को तो प्राप्त कर लिया, अधिकारों को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जगत में शत्रुता भी कोई कम नहीं हुई है। और हम सुरक्षित तब तक हैं जब तक आप हमारे निकट हैं। द्वारिका जाना चाहते हैं? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ द्वारिका जाना चाहता हूं, पर हमेशा के लिए नहीं। आप जब याद करोगी दौड़ा हुआ चला आऊंगा। मैं द्वारिका मिलने के लिए जा रहा हूं, और मार्ग में ही यदि आपकी सूचना मिल गई कि वह कुंती याद कर रही है, तो द्वारिका तक पहुंचा नहीं, मार्ग से लौटा आऊंगा आपके चरणों में। वह कुंती तैयार हो गई। ठीक है द्वारिकाधीश, भुलाना नहीं। ये जीवन कब तक? जब तक आप सामने हैं, जब तक आप सम्मुख हैं। द्वारिकाधीश प्रभु का रथ तैयार हुआ, घोड़ों की रास को पकड़ लिया, एक हाथ से चाबुक को लिया, एक हाथ से, और रथ के पायदान पर जैसे प्रथम पैर रखना चाहा है, उद्रा बिलकती हुई, रुदन करती हुई द्वारिकाधीश के चरणों में आ पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पति, नान्य तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे देवाधिदेव, मैं आपकी शरण में हूं। हे महायोगी, हे विश्वात्मन,
हे जगदात्मन, मैं आपकी शरण में हूं। नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं, यत्र मृत्युः परस्परम न अन्यः। आपके अतिरिक्त, आप भगवान, आपके अतिरिक्त और कोई रक्षक दृष्टिगोचर हो ही नहीं रहा। क्यों? यत्र मृत्यु परस्परम, यहां परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त जो बन रहे हैं, कारण जो बन रहे हैं, कोई मेरा रक्षक दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते। नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। यहां एक दूसरे के परस्पर मृत्यु के कारण जो बन रहे हैं, उत्तरा रुदन करती हुई त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागत त्राहिमाम कहती हुई द्वारिकाधीश के चरणों की ओर दौड़ रही थी। पांडवों ने देखा, सासू मां द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी की सासू मां कुंती देख रही हैं, सास की सास देख रही हैं। क्या देख ही नहीं रही, सुन भी रही हैं। नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम, यत्र मृत्युः परस्परम। द्रौपदी ने तो दांतों तले उंगली दबा लिया। आज तक तो मर्यादा भंग हुई नहीं। पांडु वंश की आज तक मर्यादा भंग नहीं हुई, और भरी सभा में मेरी साड़ी जो खींची गई दुशासन के द्वारा, वो जबरदस्ती कृत्य था। मैंने अपने आप कोई पांडु वंश की मर्यादा ध्वस्त नहीं किया। सासू की सासू मां कुंती मां, दादी सास सोच रही हैं, अरे ये क्या हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर सोचने को बाध्य है। भीम, दादा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसी कौन सी विपदा आ गई, आन पड़ी उत्तरा के समक्ष, जिससे द्वारिकाधीश के चरणों का आश्रय लेना पड़ा? दादी सास, बुआ कुंती, मां कुंती, भगवान की मां, भगवान की बुआ कुंती, पांडवों की मां कुंती सोच रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तरा ने सोचा हो कि हस्तिनापुर तो मिल गया, प्राप्त हो गया द्वारिकाधीश की कृपा से, और मैं विधवा हूं। द्वारिकाधीश जाने के पश्चात, द्वारिकाधीश के जाने के पश्चात कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ मेरे ससुर लोग अन्याय करें। दादी सास सोच रही, कहीं न्याय पाने के लिए तो नहीं गुहार लगाते हुए उत्तरा पहुंची है। और यही बात लगभग लगभग द्रौपदी भी सोच रही थी। क्या हुआ? अरे कोई तकलीफ थी, कोई बात थी तो हमसे बात करती, अपनी अभिव्यक्ति देती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, उत्तरा अपने को निराश्रित समझ रही है, अपने आप को अनाथ समझ रही है। हम कोई नहीं है उत्तरा के। अरे कोई बात थी तो हमको बोलती ना। क्या जवाब देंगे द्वारिकाधीश को? द्वारिकाधीश ये मान करके द्वारिका के लिए गमन कर रहे थे
कि हस्तिनापुर में सब बहुत अच्छा चल रहा है, पर इस द्वारिकाधीश को ज्ञात हो गया कि बाहर बाहर तो बड़ा सुंदर चल रहा था, अच्छा दिख रहा था, अंदर तो बहुत बड़ा कलह है। क्या जवाब देंगे द्वारिकाधीश को? सब स्तब्ध, सब खुली हुई आंखों से देख रहे हैं उत्तरा की ओर। आखिर उत्तरा द्वारिकाधीश को क्यों पुकार रही है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। सब स्तब्ध है, चिंता की लकीरें खींची हैं, सोचने को मजबूर है परिवार के समस्त सदस्य। लेकिन उत्तरा की पीड़ा से सब अपरिचित है, अनभिज्ञ है। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादृश्यो, उत्तरा प्रभु के चरणों की ओर इसलिए दौड़ी कि मुझे हिस्सा दिलाकर जाओ, मेरा बंटवारा कराते हुए जाओ। मुझे न्याय दिलाते हुए जाओ जगत गुरु। नहीं, मैं विधवा हूं, मैं बेवा हूं, मुझ बेवा के साथ अन्याय होगा आपके जाने के पश्चात द्वारिकाधीश। क्या ये भावना है? नहीं। शौनक जी कहते हैं, फिर पांडव लोग चिंतित क्यों हैं? सूत मुनि कहते हैं, यह उत्तरा की अपनी सोच है, ये उत्तरा की अपनी समझ है। नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम, यानी एक तरह से यत्र मृत्यु परस्परम, परिवारीय सदस्यों के दृष्टि में यह वचन एक व्यंग है। यानी हस्तिनापुर को पाने के पीछे महाभारत युद्ध हुआ, एक पक्ष मारा गया, एक पक्ष विजेता हुआ। यत्र मृत्यु परस्परम, तो जब हक पाने के लिए, हस्तिनापुर को पाने के लिए परस्पर एक दूसरे के रक्त का पान किया, जो शक्तिशाली थे उनको पराजित किया गया। मैं तो बेवा हूं, आपके जाने के बाद मेरा क्या हश्र होगा? क्या यह सोच है? तो उत्तरा ने प्रभु के चरणों का आश्रय लेना क्यों पसंद किया? सूत मुनि के शब्दों में, पाहि पाहि महायोगिन देवो देवो जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो। हे जगदात्मन, हे विश्वात्मन, यह दागता हुआ लोह, यह अस्त्र, लोहे का यह बाण मेरी ओर आ रहा है। भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, इससे आप रक्षा करें। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो। यह लोहे का बाण मेरी ओर दागता हुआ चला आ रहा है। पांडवों ने कहा, ओ, इसलिए उत्तरा ने द्वारिकाधीश के चरणों का आश्रय लेना पसंद किया। अर्जुन ने कहा, एक बार हमारी शरण में आ जाती, हम अपनी पुत्र वधू की रक्षा नहीं करते? करते, निश्चित रूप से करते, पर उत्तरा ने निर्णय यह नहीं लिया। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता
ताप्ता यशो विभो कामं दातु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने जैसे ही कहा कि लौह बाण मेरी ओर चला आ रहा है, भगवान हे स्वामिन, ये मुझे भले ही जला करके राख कर दे, पर मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ को नष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा जगदात्मन पांडवंश का उच्छेद हो जाएगा। जैसे ही उत्तरा के मुख से आवाज निकली, मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ में पांडवों का बीज पल रहा है, इस बीज को नष्ट नहीं होना चाहिए। उत्तरा तो गोविंद को पुकारने में लगी हुई थी, पांडव लोग नाचने लग गए। द्रौपदी सास नाचने लग गई, सास के साथ जो बूढ़ी दादी थी कुंती मां नाचने लग गई। धर्मराज युधिष्ठिर को आज ही बात ज्ञात हुई कि उत्तरा गर्भ से है, हमारा बेटा मारा गया अभिमन्यु। हम लोग सोच रहे थे कि अभिमन्यु चला गया, क्या हो गया। अभिमन्यु की याद कर करके रो रहे थे, लेकिन आज उस दुख की घड़ी में उत्तरा ने मानो पांडवंश को एक नया जीवन दे दिया। पांडव लोग नाचने लग गए, उत्तरा गर्भ से है। और उत्तरा ने जो निर्णय लिया द्वारिकाधीश प्रभु के चरणों में जाने का, उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम लोगों के ऊपर जब जब विपदा आई, जब जब संकट की घड़ी आई, हमने संसार के लोगों को पुकारा, लेकिन समाधान मात्र द्वारिकाधीश प्रभु के चरण ही निकले। अंत में द्वारिकाधीश के चरणों का आश्रय लेना पड़ा। उत्तरा ने समझदारी का परिचय दिया। हम सबके पास ना आकर के जो सबके आश्रय हैं, उन आश्रय दाता भगवान गोविंद के शरण का, चरणों का आश्रय लिया, शरण ली है, नाचने लग गए। मां में गर्भो निपात्यताम, जो कलुषित विचार आए थे पांडवों के अंदर, द्रौपदी के अंदर, मां दादी मां कुंती के अंदर, सारे कलुषित विचार नष्ट हो गए। मां में गर्भो निपात्यताम, हमारी पुत्र वधु, हमारी पौत्र वधु हम सबसे आगे गई, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, महान है, निर्णय लेने में हम सबसे कहीं ज्यादा सक्षम है। द्वारिकाधीश प्रभु ने जाना, पर आइए कथा को गति दें, उससे पहले थोड़ी सा चर्चा कर लें। लोग कहते हैं हम कथा क्यों सुने, और हम कहते हैं कथा क्यों ना सुने। लोग कहते हैं हम कथा क्यों सुने, और हम बार बार कहते हैं कि कथा क्यों ना सुने। हाँ, आइए इस कथा से देखते हैं क्या मिलता है हमको। कथा को जब हम कहानी कह करके निकल जाते हैं, कहानी मान करके और बोल करके निकल जाते हैं, तब बात परले नहीं पड़ती है, समझ में नहीं आती है। और शौनकादि ऋषियों ने ये कहा था, सूताख्यायी कथा सारम, जरूरी नहीं कि 18,000 श्लोकों की व्याख्या की जाए, समय करते रहिए, जीवन मिला है। जरूरी नहीं कि 335 अध्यायों की कथा पूरी की पूरी कही ही जाए, समय करते रहिए,
पर समय नहीं तो जरूरी नहीं। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों की कथा पूर्ण करनी ही है, कोई जरूरी नहीं है। समय है तो करिए, पर एक ही कथा से सार निकल आता है तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। कथा जो कथनीय है, जो कहने योग्य है, कथा कहिए, नहीं कथा के सार को कहिए। जिस कथा का हम कथन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, उस कथा का हमारे साथ संबंध क्या है, उस कथा का समाज के प्रति कथन क्या है, उपदेश क्या है, समाज को लाभ क्या है, ये कथा के रूप हैं। कहानी कहकर के निकल गए, सुन लिया बस हो गया, नहीं। प्रत्येक कथा के सार को समझिए, हमारे जीवन के साथ, समाज के साथ कथा का क्या संबंध है और उस कथा से हमको क्या लाभ है। आइए, उत्तरा ने भगवान द्वारिकाधीश के चरणों का आश्रय लिया। आइए तुलना करते हैं। कौन है उत्तरा? आर्य नारी। आर्य माने श्रेष्ठ। आर्य नारी, आर्य नारी की आज के नारी के साथ में तुलना करते हैं। आर्य नारी का गुण क्या है और आज की नारी का गुण क्या है? आर्य नारी उत्तरा है। उत्तरा कहती है, कामम धातु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। गौर करके सुनिएगा, बहुत ही ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद धारणीय है ये कथा। उत्तरा कहती है कि मैं जल करके नष्ट हो जाऊं परवाह नहीं, पर मेरे गर्भ में जो पांडवों का बीज पल रहा है, उस बीज को नष्ट नहीं होना चाहिए। कौन है ये? आर्य नारी उत्तरा का वक्तव्य है। ये उत्तरा है। उत्तरा स्वयं मरना पसंद करना चाहती है, पसंद करती है, लेकिन गर्भस्थ शिशु को मरते हुए नहीं देखना चाहती है। ये आर्य नारी के लक्षण है। आज की नारी, आज की नारी कहती है, मैं सलामत रहूं, गर्भ मेरा भले ही नष्ट हो जाए। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सशक्त नियम कर दिए हैं, अब लोग अबॉर्शन नहीं करा पा रहे, पर फिर भी लुके छुपे ऐसे कांड हो रहे हैं। गर्भपात हो रहा है, अबॉर्शन करा रही बहनें, पर अब संख्या कम हो गई है, 1000 में कोई 2-4। एक समय तो बाढ़ आ गई थी। हाँ, 3 महीने तक गर्भ धारण करना है और 3 महीने में भेद हो जाता था कि यह स्त्री हो गए पुरुष। यदि मशीन ने बता दिया यह पुरुष है, रूप है, तो रहने दो, और यदि कन्या रूप है तो भ्रूण को मार दो। भ्रूण हत्या हो रही थी। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या महापाप है, नहीं होना चाहिए। आज की नारी कहती है, मैं सलामत रहूं, मेरा गर्भ भले ही नष्ट हो जाए। नहीं, भ्रूण हत्या महापाप है। और इतना ही नहीं, एक मां ही, एक नारी ही नारी की हत्या कर रही है। क्योंकि वो कन्या होगी, एक दिन कोई नारी बनेगी, महिला बनेगी, तो नारी ही नारी के मृत्यु का कारण बन रही थी। बाहर केंद्र सरकार, बहुत बहुत हृदय से आपको बधाई है। आपने इस प्रचलन में आई हुई हिंसा को आपने रोका। परमात्मा आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। आप इसी प्रकार राष्ट्र का कुशल संचालन करते रहें। हजारों वर्ष की आपकी आयु हो, दीर्घायु भव। नन्ही मुन्नी बच्चियों को, जो 3 महीने की बच्ची है, मरवा दिया। माने का बेटी नहीं चाहिए,
मार दिया। छोटी सी बच्ची माँ के गर्भ में है, नए नए सपने संजो रही थी, संसार में जाऊंगी, संसार को देखूंगी, माँ का प्यार पाऊंगी, पिता का प्यार पाऊंगी, दुलार पाऊंगी। क्या मालूम कि मैं गर्भ में ही मार दी जाऊंगी। मां मारने का निश्चय करती है, अस्पताल पहुंच जाती है, चिकित्सालय पहुंच जाती है, और जब ये मालूम हो जाता है कि कन्या है तो मां कहती मार दो। तो वह गर्भस्थ कन्या कहती क्या है? भीख मांगती है, जीवन का भीख। मां से कहती है, मां चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझे दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, गर्भ से पहले, जन्म से पहले मार न देना। रोती है, बिलखती है, पर वाह रे हत्यारिन मां, अपने ही प्यार को गर्भ में ही दफना दिया। अरे आप पत्नी का खिलखिलाता हुआ प्यार था, वो बीज था जो पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेकर के वो आपके सामने फलता और फूलता है। बेटी मान करके तुमने उसके सपनों में पानी फेर दिया? नहीं नहीं, हमने सुना है कि नागिन जब बच्चों को जन्म देती है तो जन्म देते ही उसको भूख लगती है, और भूख लगती तो अपने ही बच्चों को खा जाती है। ऐसा लगता है कि आज की नारी कहीं ना कहीं नागिन का रूप धारण कर लिया है, अपने ही प्यार को, अपनी संतान को मारकर खा जाना चाहती है। नहीं, धर्म नहीं कहता। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा बुलंद हो रहा है। बेटियों को मत मारना। बेटी मां का प्यार है, पिता का दुलार है, पिता का प्राण है। भ्रूण हत्या पाप नहीं, महापाप है। भ्रूण हत्या से बचिए और बचाइए, समाज में जागृति लाइए। बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं। बिना नारी के नर की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि कन्या ही नहीं होगी तो हम बहू कहां से लाएंगे? विडंबना देखिए समाज की कि बेटी भी नहीं चाहते और बहू भी चाहते हैं तो सुंदर वाली ही चाहते हैं। जब शादी होती है, कोई बेटी बच जाती है जैसे तैसे प्रभु की कृपा से, तो जब शादी होती है तो वर पक्ष के लोग कन्या को देखने के लिए जाते हैं, कन्या को देखते हैं और देखने के बाद फिर बताते हैं कि हमको पसंद है कि नहीं पसंद है, सुंदर चाहिए। अरे बेटी बहू तो तब मिलेगी ना जब बेटी को रहने दोगे, जब जीने दोगे। अब बेटी मर ही जाएगी तो बहू कहां से आएगी? और जब आपने बेटी नहीं रखा तो दूसरी मां कैसे रखेगी? कंपटीशन चल रहा है। पुत्र को तो इसलिए रखना चाहते हैं कि पुत्र होगा तो दहेज मिलेगा। धन के लोभी लोग, दहेज के लोभी लोग बेटा को जीवन देना चाहते हैं, बेटियों को नहीं। बहू सुंदर चाहिए। और एक बात और बताएं, बहू देखने के लिए जाते हैं तो एक नहीं 50-50 लोग जाते हैं देखने के लिए, और देखने जाते हैं तो पहले से सूचना पहुंच जाती कि इतने प्रकार के व्यंजन बनने चाहिए। राम 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 राम। उस लिस्ट को देख करके लगता है कि जन्मों के भूखे थे, नए बेटी बहू बनने के लिए तैयार होती। न माता पिता बेटी का दान करने का सोचते, न इन दहेज के लोभियों को शायद भोजन मिलता। कितने कितने भोजन करना चाहते हैं, तृप्ति ही नहीं होती, अघाते ही नहीं। अरे जो बेटी दे रहा है उसको लूटने की चेष्टा मत करो। कन्या का दान कर रहा है,
लूटने की चेष्टा मत करो, तुम्हारा ऋणिया नहीं है। बेटी देता है फिर भी विनम्रता का परिचय देता है, और बेटी देकर के तुमसे कुछ लेता नहीं बल्कि तुम्हारे वंश की वृद्धि करता है। बेटी वाला देता ही देता ही देता ही है। पर वाह रे दहेज के लोभियों प्रेमियों, धिक्कार है आपके जीवन को। बड़े आदमी बनकर के बताना चाहते हो बहुत बड़ा आदमी हूं, अरे बता दो कि कटोरा नहीं ले रखा हूं, वस्तुतः मैं महान भिखारी हूं। बेटियों को मत मारना, बेटी मार दोगे बहू कहां से पाओगे? अपने पुत्र की प्रसन्नता कहां से लेकर आओगे? अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए बेटी को रखना, बेटी को रखना धर्म है, आपकी संतान है, आपका प्यार है, आपका बीज है। पहले तो यह धर्म, और दूसरे आपके बेटा को सुख देने वाली है, यानी संसार में जीने का अधिकार देने वाली है। जब बहू आ जाती है तो घर अपने आप भरा पूरा हो जाता है। चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे मुझे दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मार न देना। चीखती है, चिल्लाती है, बोलती है। गैरों की बेटी पर जान देते हो, किसी शायर ने लिखा, किसी हिंदी कवि ने लिखा, गैरों की बेटी पर जान देते हो और जब अपनी होने को आती है तो उसकी जान लेते हो। नहीं, जियो और जीने दो। बेटी जन्म लेती है, 2 साल की नहीं होती, फुदक फुदक करके चलना सीखती है। बाबा जानते हैं चल नहीं पाती है, दादी जानती चल नहीं पाती है, पर बाबा यानी दादा कहते हैं बेटा 1 गिलास पानी लाना, तो जाएगी, कटोरी लेगी, जो भी पात्र पाएगी भरकर चलेगी, फुदकती हुई चलेगी। बाबा दादा तक पहुंचते पहुंचते पानी फैल जाएगा, दादा गदगद हो जाते हैं, हृदय से लगाते हैं। चलना तक नहीं आता, कह दिया तो पानी लाकर देने को तैयार हो गई। और वहीं पर यदि बेटा को कहा जाए बेटा पानी देना, पापा ये हमारा काम थोड़ी है, तो लड़कियों का काम है, हमारा काम नहीं है। जिसको सब कुछ मिलना वो कहता है लड़कियों को, लड़कियों बोलिए, तो तुम भैया काहे के लिए? बोले हम तो खाने के लिए पैदा हुए हैं, हमको खिलाए जाओ, चकाचक दिए जाओ, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बेटी बहुत बड़ी कुर्बानी देती है अपने जीवन की, पिता के जीवन में। बेटी को मारना नहीं, और न बेटी को मारना न बेटा को मारना। क्यों? नुकसान है। गर्भपात परिवार नियोजन, कोई कवि लिखता है गर्भपात परिवार नियोजन कब तक तुम करवाओगे? करगिल जैसा युद्ध हुआ तो वीर कहां से लाओगे? न बेटी को मारना है, न बेटा को मारना है, सबको जीवन देना है। सब अपने प्रारब्ध से आते हैं। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो और हमारे अनेक होना चाहिए। मां भारत की रक्षा के लिए पुत्रों को जन्म दो। कोई डॉक्टर बने, कोई एडवोकेट बने, कोई इंजीनियर बने, निर्माण भी तो करना है ना समाज का। और कोई मिलिट्री का जवान बने, आर्मी का जवान बने, जो बॉर्डर में जाकर के, जो अपनी सीमा पर जाकर के राष्ट्र की रक्षा करे, गर्व के साथ रक्षा करे। ऐसा अब जैसे वर्तमान समय चल रहा है, चीन बंदर घुटकी दे रहा है, युद्ध हो गया तो भारत को बहुत बहुत वीरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो गर्भपात परिवार नियोजन कब तक तुम करवाओगे? करगिल जैसा युद्ध हुआ तो वीर कहां से लाओगे? हम दो हम अनेक होना चाहिए। गर्भपात नहीं कराना चाहिए। गर्भपात भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या महापाप है, और कन्या को तो कभी मारना ही नहीं चाहिए। नारी के बिना नर की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर भगवान रमण करते हैं, विहार करते हैं। पर वाह,
आज उस भूमि में, जिस भूमि में कभी भगवान ने गीता का उद्घोष किया था, कभी गोपियों की रक्षा की थी, गोपियों की रक्षा की थी, गायों को चराने के लिए गोपाल बने थे, आज उसी भूमि में गोवध हो रहा है। गो रक्षण के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ, आज गोवध हो रहा है। गोपियों के रक्षार्थ प्रभु अवतरित हुए थे, गोपियां जलाई जा रही, यानी 9 वधुएं जलाई जा रही हैं दहेज के अभाव में। और जिस भूमि में, जिस धरा में गीता का उद्घोष हुआ था, लोग गीता को भुला रहे हैं। जीवन सुरक्षित रखना है, घर घर गीता होना चाहिए, घर घर बच्चों को गीता पढ़ाना चाहिए। और चाहते हो कि हमारा वंश अभिवृद्धि को प्राप्त हो, तो किसी भी बेटी की हत्या नहीं होना चाहिए, यानी बहू की हत्या नहीं होनी चाहिए, आपकी वंश वृद्धि करती है। और चाहते हो कि भगवान का अवतरण हो, तो गो हत्या नहीं करना, गो हत्या बंद हो। उत्तरा के इस कथा से हमको सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, कहानी कह करके नहीं निकलना चाहिए, कहानी के सार को समझना चाहिए। मां में गर्भो निपात्यताम, हे भगवान, मैं जलकर राख हो जाऊं परवाह नहीं, पर मेरे गर्भ का नाश नहीं होना चाहिए। पांडवों का बीज है। द्वारिकाधीश प्रभु ने सुना, द्वारिकाधीश प्रभु ने सुना, प्रभु ने कहा, मन में ही सोचा कि मुझे तो पूर्व ही ज्ञात था कि अश्वत्थामा पांडव वंश को निर्वीज बनाने के लिए कुछ जरूर करेगा। इधर भगवान सोच ही रहे थे कि उधर 5 बाण पांडवों की ओर आ रहे थे। शस्त्र विद्या में दक्ष हैं, निपुण हैं। 5 भाइयों ने अपने अपने अस्त्रों को संभाल लिया। द्वारिकाधीश प्रभु सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप से विराजमान है। प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा अपने भक्तों की, यानी पांडवों की रक्षा की, और अपनी माया से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को ढक दिया। सुदर्शन चक्र से माने रक्षा किया प्रभु ने। पर प्रभु ने सम्मुख खड़े होते हुए, रहते हुए उत्तरा से कहा, क्या चाहती हो? बोले, कहा ना, मां में गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा, मैं आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा नहीं कर सकता, असमर्थ हूं। उत्तरा ने कहा, भगवान मैंने तो पहले ही कह दिया कि यत्र मृत्यु परस्परम, यहां तो परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के कारण तो बन रहे, कौन रक्षा करेगा? भगवान ने कहा, मैं नहीं कर सकता। उत्तरा ने कहा, कौन करेगा? बोले, तुम करोगी, मां करेगी। और जिस बालक की रक्षा मां नहीं कर सकती, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान ने बोध कराया उत्तरा को, यानी तुम मां बनने वाली हो। बालक जन्म ले उससे पहले मां बन जाओ, मातृभाव स्थापित करो। और जब मातृभाव तुम्हारे अंदर स्थापित हो जाएगा तो तुम्हारे बालक की रक्षा मुझे नहीं, आपको स्वयं करनी पड़ेगी। उत्तरा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, तुम मां हो, तुम्हारी ममता तुम्हारे बालक की रक्षा करेगी। और उत्तरा ने कहा, ओ मैं तो मां बनने जा रही हूं। चीखना, चिल्लाना, करुण क्रंदन करना शांत। सपनों की दुनिया में खो गई उत्तरा। हो तो मैं एक मां बनने जा रही हूं, मैं बालक को जन्म दूंगी। और जैसे यह वात्सल्य उमड़ा तो गर्भस्थ शिशु तो सुरक्षित हो ही गया। जिसकी शरण में आई थी उत्तरा, वो द्वारिकाधीश प्रभु ही उत्तरा के गर्भ में चले गए। मातृभाव को देखा तो भगवान ने कहा, उत्तरा के अंदर इतनी ममता है,
तो भगवान स्वयं बालक बन गए, सूक्ष्म रूप से अंदर गए और जा करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और सामने रहते हुए प्रश्न किया, उत्तरा कैसा महसूस कर रही हो? उत्तरा ने कहा बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूं। भगवान ने रक्षा की। उत्तरा एक बालक को जन्म देने वाली थी, लेकिन आज दो दो बालक को जन्म दे रही है। एक तो बालक गर्भ में था ही था, द्वारिकाधीश प्रभु भी उत्तरा के गर्भ में जाकर के बाहर निकले। अब जो गर्भ में जाकर बाहर निकलेगा पुत्र ही तो कहलाएगा, भगवान थोड़ी कहलाएगा। तो भगवान ने वात्सल्य को देखा, मां की ममता को देखा। भगवान ने कहा मैं भी बालक बनना पसंद करता हूं, उत्तरा तुम्हारा उत्तरा भांजे की बहू थी। भगवान ने कहा नहीं, जिसके अंदर, जिस मां के अंदर ममता है, मोह है, मैं उसका लाड़िला बनता हूं, दुलारा बनना पसंद करता हूं। इसलिए माताओं से कहता हूं कि भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए। क्या पता परमात्मा ही आ जाए आपके गर्भ में। ममतामयी बनो, करुणामयी बनो, दयामयी बनो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की द्वारिकाधीश प्रभु ने रक्षा की और अब द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका के लिए गमन करना चाहते हैं। द्वारिकाधीश को गमन करते हुए देखा, बुआ कुंती ने सामने आ गई। बुआ कुंती स्तुति करना चाह रही हैं। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा हाँ बुआ, मैं अब द्वारिका के लिए गमन कर रहा हूं। तो बुआ कुंती स्तुति करती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। बुआ कुंती स्तुति कर रही हैं और हम चाहते हैं कि आज पूरा दिन और रात्रि विश्राम कर स्तुति करने देते हैं और कल जब कथा करने बैठेंगे तो देखते हैं बुआ कुंती को स्तुति करने पर क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला। तब तक के लिए वाणी को विश्राम देते हैं। गोविंद जय।